मैं जयप्रकाश सिंधु सोपाल से। अभी हम चेटीचंद सिंधी मेला समिति के नवनियुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी और चुनाव अधिकारी मूलचंद बसंतानी जी और एडवोकेट दीपक दुलानी जी के पास। आइए जानते हैं इनसे चेटीचंद सिंधी मेला समिति के चुनाव के संबंध में क्या तैयारियां चल रही है और आखिर किस तरीके से चुनाव होंगे। जय झूलेलाल भाई साहब। झूलेलाल भाई साहब, पहले तो हमें पता है कि आप समाज के बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, बहुत से दायित्व आपके पास हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से सभी को पता चले कि कौन-कौन सी संस्थाओं में आप जुड़े हुए हैं और क्या-क्या दायित्व हैं। सर्वप्रथम तो मैं भारतीय सिंधु सभा का प्रदेश प्रचार का दायित्व मेरे पास है। दूसरा, ऑल इंडिया सिंधु कल्चर सोसाइटी जो 1954 में स्थापित हुई थी, उसका इस वक्त मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और समाज के बाकी काफी अन्य वर्गों में भी मतलब मेरे पास दायित्व है। और दीपक भैया, आपके पास क्या-क्या दायित्व हैं समाज में? मैं पहले पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत यूथ का अध्यक्ष रहा हूँ। इसके अलावा पूज्य सिंधी पंचायत प्रताप नगर सेक्टर 11 का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और भी अन्य पद है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ लॉ कॉलेज से, और वर्तमान में अधिवक्ता हूँ। सर्वप्रथम तो आप दोनों को बहुत-बहुत बधाई हो, जो आपको एक विवादों का दौर चल रहा था, जिसमें जयपुर सिंधी समाज वर्तमान में सोच रहा था कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। उस समय आके आपने चुनाव का जो बीड़ा उठाया है और जो जिम्मेदारी संभाली है, उसके लिए तो सर्वप्रथम तो आपको हमारी तरफ से धन्यवाद। दूसरा, किस तरीके से चुनाव कराने की तैयारी चल रही है? चुनाव निष्पक्ष रूप से होंगे। जो वोटर लिस्ट हमारे पास आएगी, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। तो चुनाव की जगह और समय वही रहेगा? समय वही रहेगा, 31 तारीख को सुबह 10 से 3 बजे तक, और स्थान भी वही रहेगा, भगवान श्री झूलेलाल मंदिर जो प्रांगण है धर्मशाला का राजा पार्क में सिंधी कॉलोनी में, वही रहेगा। तो वैसे जिस तरीके से अभी पिछले चुनाव अधिकारी को कई लोगों ने शिकायतें दी, अगर आपको कोई शिकायत देना चाहे तो उस संबंध में क्या आप किसी की शिकायत लेंगे या कोई बात? देखिए, जो वोटर लिस्ट जारी की गई है वो अभी निवर्तमान अध्यक्ष श्री छबलदास नवलानी जी द्वारा जारी की गई, और वही सूची हमें मिलेगी। उससे संबंधित अगर कोई भी सूचना किसी को भी चाहिए, वो हमसे किसी भी समय आकर के प्राप्त कर सकता है। बाकी अन्य किसी प्रकार की जो विवाद है, उस सूची से बाहर की बातें हैं, उसके लिए वो छब्बलदास नवलानी जी से ही जाकर के। सूची से संबंध में जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि उनके नाम गलत जुड़ गए हैं या गलत हट गए, तो क्या सीधा सवाल है, क्या कोई नाम आपके द्वारा जोड़ा जा सकता है या हटाया जा सकता है? नहीं, न तो हम हटा सकते हैं, न ही हमारे द्वारा कोई जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये सूची अंतिम सूची है जो उन्होंने जारी करके हमें दी और जिसके बारे में हमें बताया। हालांकि सूची अभी मुझे मिली नहीं है, अभी 3 बजे ही उन्होंने मुझे ये दायित्व दिया है, और अभी शायद शाम के 5 बज रहे हैं। शाम तक मेरे पास हो सकता है सूची आ जाएगी, पर लेकिन जो भी सूची होगी वो नवलानी जी द्वारा दी गई होगी, और उसमें न तो हम किसी को जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं। कुल मिला के कोई भी शिकायत मिली अगर, तो उसका निस्तारण आप लोगों के द्वारा? देखो, शिकायत का निस्तारण तो हमारे पास है ही नहीं। संविधान के अनुसार हमारा दायित्व केवल चुनाव कराने का है। चेटीचंद सिंधी मेला समिति एक रजिस्टर्ड संस्था है, उसका संविधान बना हुआ है। संविधान में ये लिखा हुआ है कि जो अध्यक्ष रहेगा वही मतदाता सूची का कार्य करेगा, और पिछले कई चुनाव हो गए, उस समय भी जितने भी मतदाता सूची बनी निवर्तमान अध्यक्ष ने बनाई है। चुनाव अधिकारी का काम केवल चुनाव संपन्न कराना है, और हम निष्पक्ष होकर चुनाव। क्या आपके द्वारा कोई टीम का गठन भी कर दिया गया है? टीम का गठन आज हम पहली बार मिले हैं, तो आज कल में टीम का गठन भी करेंगे। कल तक गठन करके और शायद सूचना हम आपको प्रेषित कर देंगे व्हाट्सएप माध्यम द्वारा जो है। एक सवाल ये है, देखो आप मूलचंद बसंतानी जी, आप समाज की एक सर्वोच्च संस्था भारतीय सिंधु सभा, उसके जैसा मुश्किल ही कोई संस्था अच्छा काम कर रही होगी पूरे देश में, सक्रिय कोई भी संस्था, तो उससे आप जुड़े हुए हैं। चेटीचंद सिंधी मेला समिति जयपुर शहर की सबसे सर्वोच्च संस्थाएं, 2 सबसे सर्वोच्च संस्थाएं, एक तो सेंट्रल पंचायत और साथ में दूसरी चेटीचंद सिंधी मेला समिति, जिससे लोगों का ज्यादा जुड़ाव है। चुनाव होते हैं तो एक विश्वसनीयता बनी रहती है, लेकिन हर बार एक ये जो फर्जी सूची, फर्जी लिस्ट, तो क्या इस संबंध में कोई है ना सुझाव आपका कि समाज ऐसा कुछ करे? क्योंकि देखो आपके पास जो अथाह ज्ञान का भंडार है वो समाज के काम आ सकता है, तो आपका जो सुझाव। देखिए, ये सूची पिछले, मैं करीबन चेटीचंद मेला समिति में सन 1998 से मैं थोड़ा सा सक्रिय रहा हूँ। मेरे एक मित्र जो मुझे समाज में आगे लाने वाले थे,
सुंदरलाल विधानी जी, जो चेटीचंद मेला कमेटी के अध्यक्ष बने थे, और दादा चंदीराम राघानी जी मुझे समाज में आगे लेकर के आए थे। गत 25 वर्षों से मैं यही हालात देख रहा हूँ। सूची में कुछ नाम जुड़ते हैं, कुछ नाम घटते हैं, कुछ नाम हटाए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, पर प्रोसीजर अमूमन यही रहता है अब तक का जो देखा है। हाँ, इसके अंदर सुझाव जरूर है आगे आने वाले भविष्य के लिए। मैं चाहूंगा कि जयपुर शहर के प्रत्येक परिवार में से एक सदस्य को वोट देने का अधिकार मिले, ताकि ये सारे विवादों की जड़ ही खत्म हो जाए। संस्थाओं को न किसी को जोड़ा जाए, न कि हर परिवार को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। उसका एक आप शुल्क भी निर्धारित कर सकते हैं, मिनिमम न्यूनतम शुल्क हो कि हर परिवार से आप 10 रुपए ले, चाहे 50 रुपए ले या 100 रुपए ले। वो सहयोग राशि से आप चेटीचंद मेला को बहुत अच्छी तरीके से मना भी सकते हैं। किसी की वजह से आपको दबना भी नहीं पड़ेगा, किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को आने वाले भविष्य को। बाकी अगर सूची के अंदर भी आप 100 नाम जोड़ देंगे या और घटा देंगे, तो ये विवाद तो आगे भविष्य में भी बना रहेगा, और ये हमेशा चलेगा, और ये होता हुआ देखा है मैंने, और अभी भी देख रहा हूँ। 25 साल से लगातार देखता आ रहा हूँ। कई बार मैं अशोक रावतानी जी के टाइम पे भी मैं कोर्ट के अंदर गया था, तब भी इसी बात को लेकर के विवाद हुआ था कि कुछ लोगों के नाम जोड़े गए और कुछ लोगों के हटाए गए। तो ये विवाद तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। दीपक भैया, आप तो एडवोकेट हैं और नीति से आप पूरी तरीके से समझते हैं क्या नीतियां बननी चाहिए। कुछ ऐसा बदलाव कि विवाद क्या है, विवाद छवि धूमिल करता है और लोगों की भावनाएं भी आहत होती है। असल चेटीचंद सिंधी मेला समिति की अध्यक्षता करने के लिए 2 लोग आ गए हैं, लेकिन उसको देख तो 5 लाख सिंधी समाज के सारे लोग देख रहे हैं, जयपुर के बाहर के लोग भी देख रहे हैं। क्योंकि जयपुर में जो जन्मोत्सव होता है वो ऐतिहासिक होता है, और राजस्थान की पहचान अगर झूलेलाल महोत्सव में कहीं होती है तो जयपुर शहर की होती है। तो कोई ऐसी नीति जो आप हमारे चैनल के माध्यम से समाज को चाहते हो, उसकी जागरूकता है इसके लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ 2 सर्वोच्च संस्था है। पहली बात तो चुनाव हो रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई संस्थाएं तो 2-2, 3-3 साल तक पदों पर बैठते हैं और अपने आप को राजा कहते हैं, और ये भी कहा जाता है कि हमारे अलावा कोई योग्य नहीं है। तो जब तक चुनाव है, चुनाव कराएं पहले तो। और दूसरा, चुनाव के लिए मैं एक सजेशन दूंगा, हमारे से सीनियर बहुत हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अपने समाज से IAS RAS अधिकारी भी हैं, उनके निर्देशन में एक कमेटी बनाए। और मेरा मानना है 18 वर्ष से ऊपर प्रत्येक नागरिक को एक निर्धारित शुल्क पर मतदाता बनाया जाए, जिससे समाज की एकता भी दिखे और समाज का वोट बैंक भी दिखे। जातिगत जनगणना भी हो जाएगी, भाई इतने परिवार, इतने लोग हैं हमारे में। नहीं तो हम क्या कराते, 1000 वोट दे के चले जाते हैं समाज में। अब आप देखो, सेंट्रल पंचायत में 80 वोट और पूरे जयपुर का प्रतिनिधित्व कर रही है। 5 लाख लोगों को यही नहीं पता कि कौन समाज के अध्यक्ष कैसे चुनाव है। मेरा यह मानना है 18 वर्ष के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार देना चाहिए, जिससे वो सीधा समाज से जुड़े, और समाज में जो ये प्रथा आज चली आ रही है फाइनेंसर्स की, चंदा उगाने की, वो भी बंद हो जाएगी। क्योंकि एक बजट निर्धारित शुल्क पे समाज को मिलेगा और एक अच्छा मेला बनेगा। और ये जो परिपाटी दूसरे समाज के नेताओं को, दूसरे विधायकों को बुलाने की, नेता बनाने की, और नेता बनाने की परिपाटी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरा तो यही है आपके चैनल के माध्यम से कि 18 वर्ष से ऊपर वाले को मतदान। एक आपने कहा वो इंटरव्यू हमारे ही चैनल पे चला, जिसमें एक समाज के अध्यक्ष ने ये बोला कि मेरे से योग्य व्यक्ति कोई मिल जाए, तो क्या आपको क्या लगता है कि ऐसा कहना कहाँ तक जायज है? देखो, मैं तो भगवान श्री राम का भक्त हूँ, और उसी की बात कहूंगा कि रामायण में आपने श्री रावण जी को सुना होगा। रावण एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, प्रभु महाकाल के भक्त थे, और बहुत सारी रिद्धि सिद्धियां प्राप्त थी, लेकिन घमंड के कारण उन्होंने भगवान श्री राम के नीचे झुक गए। तो घमंड अति जो होती है वो हर चीज की बुरी होती है। और आज राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र बिठाने वाली जनता है, और जनता का ही तिरस्कार करोगे, अपने आप को योग्य बताओगे, औरों को अनयोग्य बताओगे, ये तो समाज तय करेगा योग्य कौन है, योग्य कोई नहीं है। वो तो जनतंत्र में तो मत का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। योग्य तो वो है जो मतदान कर रहा है। एक मेरा अंतिम सवाल आपसे मूलचंद दत्तानी जी, वर्तमान में संस्थाओं की हालत बड़ी खराब हो रही है, और जिस तरीके से, चलो ये तो चुनाव हो रहे हैं, इसमें भी अपने तरीके से, चाहे हम गलत माने चाहे सही माने, मतदाता सूचियों की छेड़छाड़ लगातार 20-25 साल से, 15 साल से, 20 साल से लगातार होती भी आ रही है, और हर कोई वर्चस्व की बात कर रहा है। तो समाज की संस्थाएं ऐसा नहीं करें और समाज पूरा एकजुट हो, तो उसके लिए कोई भारतीय सिंधु सभा के तौर पे कोई भारतीय सिंधु सभा कोई पहल करेगी? जी जरूर, इस बारे में हमारी कोर कमेटी में जब चर्चा होती रहती है। समाज के साथ यहाँ पे जो पंचायतें हैं उनके अंदर भी कई तरीके के स्थानीय स्तर पर विवाद होते हैं, और वहाँ पे भी शायद मुझे लगता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वहाँ पे भी सही तरीके से नहीं अपनाई जाती, और कुछ गुट होते हैं
वो आपस में मिलकर के ही एक दूसरे को जो है सत्ता देते करते हैं। तो जो आप अभी चेटीचंड की बात कर रहे हैं ना, ये 500,000 वोट, ये 500,000 वोट अध्यक्ष तय करते हैं, 5 लाख लोगों का भविष्य तय कर रहे हैं। इसी तरीके से इन पंचायतों में भी 150 लोग होते हैं जो वहाँ की 2000 परिवार पंचायतों का भाग्य तय करते हैं। ये विधि खत्म होकर के जो अभी दीपक डोलानी जी ने आपको बताया कि प्रत्येक सदस्य परिवार का 18 वर्ष से ऊपर जो वयस्क है, जिसको मताधिकार का अधिकार दिया हुआ है भारतीय संविधान ने, अगर वो हम देने लग जाए और पंचायतों के चुनाव भी निष्पक्ष रूप से होने लगे, कम से कम चलो अभी प्रत्येक व्यक्ति को अपन नहीं भी जोड़े, लेकिन प्रत्येक एक परिवार के एक सदस्य को भी वोट देने का अधिकार मिल जाए ऑटोमेटिकली, ये माना जाए कि ये वो आधार कार्ड लेकर के आवे, जयपुर का उसका स्थानीय पता हो और उसके आधार पर उसको वोट देने का अधिकार हो। तो ये कम से कम ये चीजें जो चली आ रही है स्थानीय पंचायतों में विवाद, हम कई जगह देख रहे हैं, मंदिरों पे कब्जे या धर्मशालाओं के ऊपर कब्जे और उसमें गुटबाजियां, आपस में एक दूसरे के ऊपर लड़ाई झगड़े होते हैं, ये विवाद की जड़ खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक ये 500 और 1000 आदमियों की लिस्ट सूची जारी रहेगी ना, तब तक ये विवाद आने वाले और भविष्य में, हम पिछले 25 साल से देखते आ रहे हैं, हो सकता है आने वाले 25 साल और भी ये विवाद देखने को मिले। इस परंपरा को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं दिया जाएगा, प्रत्येक परिवार को कम से कम वोट का अधिकार नहीं दिया जाए, तब तक ये विवाद हम सदा ही बना रहेगा, कहीं ना कहीं जड़ में रहेगा। चलो, आपको निष्पक्ष चुनाव कराओ, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। आपको चुनाव अधिकारी और मुख्य चुनाव अधिकारी बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।